नमस्कार डियर स्टूडेंट 8th क्लास। आई होप आप लोगों ने पिछला काम जो है वो सारा कर लिया होगा। और हम कर रहे थे भोला राम ने पंप लगाया, इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं जिन बच्चों ने नहीं किए हैं वो इस वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगी, आपको बताना चाहूँगी कि किस तरह से आपने लिखना है, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको दूँगी। जैसे पहला प्रश्न है, भोला राम पंप क्यों और कैसे लगवाना चाहता था। क्लास में तो मैंने आप लोगों को समझाए हैं, लेकिन क्लास में सारे बच्चे नहीं थे, इसीलिए उनके लिए मैं ये वीडियो डालना चाहती हूँ। तो काइंडली आप इसको ध्यान से सुनेंगे। भोला राम पंप क्यों और कैसे लगाना चाहता था। भोला राम एक बहुत ही साधारण सा किसान था और बहुत ही सरकारी नियमों का पालन करने वाला इंसान था। वो चाहता था कि वो 5 हॉर्स पावर का पंप लगाए, लेकिन सरकारी नियमों के तहत, यानी कि सरकारी नियमों का पालन करते हुए। लेकिन सरकारी नियमों के पालन में उसे किस तरह की मुश्किलें आएंगी वो उसे इस चीज़ का आभास नहीं था। ठीक है। दूसरा है, बिजली साहब ने दरख्वास्त यानी कि एप्लीकेशन जो उसने दी थी पंप लगाने की, दरख्वास्त की हर तय को धीरे से क्यों खोला। तो इसका हम लिख सकते हैं, बिजली जब भोला राम अपने पंप के लिए बिजली की भी आवश्यकता थी उसे, तो बिजली साहब के यानी कि बिजली दफ्तर पहुंचता है, तो वहाँ पे जो अधिकारी होता है, जब उसने उसको दरख्वास्त दी तो उसने उस दरख्वास्त की तह को बहुत धीरे धीरे खोला, क्योंकि वो सोच रहा था कि अपना काम करवाने के लिए शायद भोला राम ने उसमें रिश्वत के कुछ पैसे रखे होंगे। इसीलिए वो सोच रहा था कि वो पैसे नीचे ना गिर जाएं और किसी को पता ना चले। तो इस तरह से उसके ऐसे व्यवहार से हमारे जो अधिकारी हैं, हमारे जो दफ्तरों के कुछ कर्मचारी लोग होते हैं, उनमें रिश्वतखोरी की इस तरह के जो व्यवहार है, आदत है, वो हमें इस पाठ के माध्यम से दर्शाई गई है। सिंचाई साहब ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया बताई। आपसे बहुत सारे अधिकारियों के पास उसे जाना पड़ा अपने इस पंप को लगाने के लिए। तो इसमें है कि सिंचाई साहब ने वो सर्टिफिकेट देने के लिए कहा कि तुम्हें अब नदी किसके अंडर आती है उस विभाग के पास जाना पड़ेगा, वहाँ से जो है तुम्हें अनुमति लेनी पड़ेगी कि ये सारी जो नदियां हैं किसके अंडर आती हैं, इससे पानी लेने पर कोई उनको आपत्ति तो नहीं है। उसको कई बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया बता दी, जिसे सुनकर भोला राम परेशान हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें जैसे दिया है, महान राष्ट्रीय परंपरा किसे कहा गया है और भोला राम ने इसका उल्लंघन क्यों किया। तो महान राष्ट्रीय परंपरा यानी कि हमारे देश में चली आ रही जो भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी का जो चलन है, एक तरह का जो हमारे समाज को, हमारे देश को खोखला कर रहा है, उसकी बात यहाँ पे हो रही है ना। तो भोला राम ने सारे दफ्तरों के चक्कर लगाने के बाद जब उसका काम नहीं हुआ, तो उसने भी नियमों को ताक पर रखकर अपना जो 5 हॉर्स पावर का पंप लगा लिया। यानी कि उसे भी वही रास्ता चुनना पड़ा जिसको नहीं चुनना चाहता था, जिसके अनुरूप वो कार्य नहीं करना चाहता। तो कहने का अभिप्राय है, कई बार जो ईमानदार लोग हैं वो चाहते हुए भी उनके कार्य नहीं होते हैं, और मजबूरन बहुत मुश्किल झेलने के बाद उन्हें भी इन नियमों का उल्लंघन करना पड़ता है। तो हमारी व्यवस्था सही नहीं होने के कारण इस तरह का व्यवहार उनका देखा जाता है। फिर है, जैसे पाठ के माध्यम से लेखक ने किस सच्चाई को उजागर किया। इसमें आप लोगों की भी अपनी अभिव्यक्ति हो सकती है। इस पाठ के माध्यम से एक कड़ा संदेश दिया है हमारे समाज के लोगों को, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की जो परंपरा चल रही है, हमारे समाज को ये खराब कर रही है, हमारे समाज को खोखला कर रही है। तो उस चीज़ से बचने के लिए, हमारे समाज को उन्नत बनाने के लिए, जब ये चीज़ें सारी जो हैं, भ्रष्टाचार की जो ये बीमारी है, रिश्वतखोरी की जो ये बीमारी है, जब ये ख़त्म हो जाएगी तो हमारा देश दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। तो इस सच्चाई को उजागर किया है, और हम सब नागरिकों को, हम सब देशवासियों को इस ओर प्रेरित किया है कि देश में इस तरह की दिक्कत ना हो, इस तरह की समस्या ना हो, सभी लोग अमन चैन से रहें। इसके लिए देश का जो सरकारी व्यवस्था है वो वही बहुत अच्छी होनी चाहिए।
और ताकि लोगों को इस तरह की समस्याओं का सामना ना करना पड़े, क्योंकि हमारी आबादी के अनुसार बहुत सारे हमारे देश में जो लोग रहते हैं, बहुत निर्धन लोग भी हैं, अमीर लोग भी हैं, यहाँ बहुत सारे वर्गों के लोग रहते हैं, बहुत सारे धर्म जातियों के लोग रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को इस तरह की समस्याएं झेलनी पड़ती है अपने सरकारी काम निकलवाने के लिए। ठीक है, तो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।